हमारी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, ये तो इंसानियत का फर्ज है। वैसे कहाँ के हो तुम लोग? कोई काफ। कोई काफ? हाँ, कोई काफ। तब तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना मेहरंगेज के सिपाही तुम्हें हलाक कर देते हैं। हाँ, हम उन्हीं से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। यानी कि तुम लोग वही हो जिन्हें मेहरंगेज खुद देशी दीवानों की तरह तलाश करते फिर रही है? हाँ, हम वही हैं। जानते हो, तुम्हारी तलाश में मेहरंगेज ने इस जंगल के चप्पे चप्पे में अपने सिपाही फैला रखे हैं। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप बताइए, हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारा तो यहाँ कोई भी नहीं है। हम अपना घर बार, अपना वतन सब कुछ छोड़ और अब दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। तुम मायूस न हो, मेहरंगेज से तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। दोस्त, तुम्हारा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम कोई काफ के बाशिंदे हैं। अगर इस एहसान के बदले में कभी तुमने हमारी जान भी मांगी तो हम अपनी जान तुम्हारे नाम पर न्यौछावर कर देंगे। हम अगर मेहरंगेज के जुल्म और कैद से हमें निजात दिला दीजिए। आखिर तुम्हारा जुर्म क्या है? मेहरंगेज ने तुम्हें कैद क्यों किया था? वो क्या चाहते हैं तुमसे? ये बड़ी लंबी दास्तान है मेरे दोस्त, मत पूछो वो क्या चाहती है। आखिर कोई तो वजह होगी जिस वजह से मेहरंगेज ने तुम्हें कैदी बनाया। वो तुम्हारी तलाश में जुनूनी दीवानी हो चुकी है। आखिर वो तुमसे क्या हासिल करना चाहती है? गुल सनोबर की दास्तान। गुल सनोबर की दास्तान? हाँ। तुम जानते हो गुल सनोबर की दास्तान? जानते हैं। फिर तो तुम कोहे काफ की जमीन पर कभी कदम मत रखना। क्यों? क्योंकि तुम कत्ल कर दिए जाओगे। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि सनोबर ने कोहे काफ में ऐलान करा दिया है कि बुखारा कबीले के तमाम बाशिंदों को खत्म कर दिया जाए। तमाम बाशिंदों को कत्ल कर दिया जाए? हाँ, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं कोहे काफ के पास फरगना का हूं। शाखा है मेरा नाम। सनोबर ने वहां के सैकड़ों बाशिंदों को कत्ल करा दिया है। वहां जाना तुम दोनों के लिए मुनासिब नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा सर तुम्हारे कांधों पर सलामत रहे तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत मत करना। इस जंगल में जिगाला की बादशाहत है और जिगाला अपनी बादशाहत में किसी मुजरिम को पसंद नहीं करता। ये दोनों मेरे मुजरिम हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दे। हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारे हवाले नहीं किए जाएंगे। ये मेरी पनाह में है। अगर इन गूंगे पेड़ों पर बातचीत करने वाले जिगाला को अपनी ताकत पर गरूर है तो आज ये गरूर खाक में मिला दिया जाएगा। और जिगाला, कहीं ऐसा ना हो कि शाखा तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इन पहाड़ियों की चोटियों पर लटका दे। हटो मेरे रास्ते से। पहाड़ कभी सामने से नहीं हटते शाखा,
जाने वालों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, जो तू करेगा। जो पहाड़ रास्ते से नहीं हटते, उनके सीने चीर दिए जाते हैं। चट्टान का सीना चीरने वाले फौलाद की धार उलट जाती है, ना समझ। इससे पहले कि मैं तेरी हस्ती मिटा दूं, चला जा यहां से और छोड़ दे इन दोनों को मेरे पास। इससे पहले कि ये जमीन तेरे खून से सुर्ख हो जाए और तेरे बदन के घाव खून के आंसू रोने लगे, अपना इरादा बदल दे। ये कभी तेरे हवाले नहीं किए जाएंगे। मैं इनका मुहाफिज हूं। तू जिनका मुहाफिज है वो मेरे कैदी हैं। मैं इन्हीं की तलाश में जंगलों में भटक रहा हूं और मैं इन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। फिर ये तेरी भूल है। इस वक्त तू शाखा के सामने खड़ा है और शाखा को शिकस्त देना तेरे बस की बात नहीं। शाखा, अगर वाकई तुझे अपने बाजुओं की इतना घमंड है तो जिगाला के साथ मुकाबला कर। आज तेरे और मेरे दरमियान एक फैसलाकुन मुकाबला होगा। जो जिंदा रहेगा वही इन दोनों को लेकर जाएगा। तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से। नहीं शाखा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। शाखा, इसके लिए इतना ही काफी है। तुम जाओ, जाओ। चलो चलो। शाखा, जिगाला से टकराने का यही अंजाम होता है और मैंने तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा दिया। और रही उन दोनों की बात, वो दोनों भी मेरे शिकंजे से बच नहीं सकते। ज़ियाक, हम कहाँ जाए? ये रास्ता इस तरफ जाता है, चलो इस तरफ चलते हैं।
शहजादी, आपके मुजरिम आपके सामने हैं। शुक्रिया ज़िगाला, तुमने हमारे कैदियों को गिरफ्तार करके अपना वादा पूरा किया है। इसके बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी जागीर अता करेंगे। महल अंगे से जो चाहो मांग सकते हो, तुम्हें दिया जाएगा। सिपाहियों, इन दोनों को हिरासत में ले लो और इन्हें इनके साथी के साथ संगीन सलाखों के पीछे कैद कर दो। कल इनकी जिंदगी का फैसला हम खुद करेंगे। शहजाद, तुमने महर अंगेज को गुल सनोवर की अधूरी दास्तान सुनाने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्या मिला किसी के प्यार को रुसवा करके? अगर तुमने महर अंगेज को गुल सनोवर की दास्तान नहीं सुनाई होती तो आज ये मुसीबत नहीं आती। मैं जानता हूं ज़िहाक, मैंने महर अंगेज को गुल सनोवर की दास्तान सुनाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। महर अंगेज ने मुझ पे इतने जुल्म किए कि मुझ में बर्दाश्त की ताकत ही नहीं थी। और इससे बेहतर यह होता कि वो मुझे जान से मार देती। ये देखो मेरी उंगलियों के जख्म। मेरा एक एक जख्म उसके जुल्म का गवाह है। मजबूर होकर मुझे गुल सनोवर की अधूरी दास्तान सुनानी पड़ी। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मेरी इस गलती की वजह से अब तुम दोनों भी मारे जाओगे। महर अंगेज अब हम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी वो। हमें भी मरने का कोई गम नहीं होगा शहजाद। हम अपनी जान दे देंगे, मगर गुल सनोवर की मोहब्बत का राज अपनी जबान पर कभी नहीं लाएंगे। ज़िहाक, तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम महर अंगेज को गुल सनोवर की बची दास्तां नहीं सुनाओगे, हरगिज़ नहीं। ज़िगाला, हम तुम्हारी तलाश में जंगल का चप्पा चप्पा छान चुके हैं। कहाँ हो तुम? शहजादी तुर्किस्तान, आप यहाँ? हाँ, लेकिन हमें यहाँ देखकर तुम्हें हैरत करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बात क्या है शहजादी? आपके कदम और इन नीलामों में हम एक लम्हा जाया करने के बगैर तुमसे मिलना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ फौरन आ गए। आपको यहाँ आने की जहमत उठानी पड़ी, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हुक्म क्या होता तो मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हूँ। ज़िगाला, जिस काम के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं उसका ताल्लुक हमारे दरबार से नहीं बल्कि इस वीरान जंगल से है। इस जंगल से? हाँ, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हुक्म कीजिए शहजादी, ज़िगाला अपने हस्ती को आपके लिए कुर्बान कर देगा। ज़िगाला, शायद तुम जानते हो, कोहे काफ के वो 3 बाशिंदे जो हमारी हिरासत में हैं, जिन्हें हमने अपने तय खाने में कैद कर रखा है। वही जिसमें से एक ने आपको गुल सनोवर की अपनी दास्तान सुनाई है। हाँ, वही हमारी परेशानी का सबब है। ना तो हमें वो गुल सनोवर की मुकम्मल दास्तान सुनाते हैं और ना ही ये बताते हैं कि कोहे काफ आखिर इस दुनिया में है तो कहाँ है। वो बताएंगे, जरूर बताएंगे, अगर आपके दर्दनाक सजाओं के जख्म उनके सीने में घोंप दिए जाएं। हम उन्हें ऐसी सजा दे चुके हैं कि अगर हम पहाड़ों को देते तो वो लड़ उठते, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली है और अब हम एक नई मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं। दूसरी मुश्किल? ये दूसरी मुश्किल क्या है शहजादी? कोहे काफ की एक और लड़की है। कोहे काफ की और एक लड़की? हाँ ज़िगाला, कोहे काफ की एक और लड़की जो फिलहाल इन्हीं जंगलों में भटक रही है। इन जंगलों में? कौन है वो लड़की शहजादी? वो लड़की उसी हबशी की बहन है ज़िगाला, जो हमारी कैद में है और वो उसी की तलाश में
कोहे काफ से तुर्किस्तान आई हुई है और इन्हीं जंगलों में छुपी हुई है। हमें उसकी तलाश है जिगाला, और हमें वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। और हम जानते हैं कि इन जंगलों में सिर्फ तुम ही उसे तलाश कर सकते हो। अगर वो लड़की इन जंगलों में है तो वो जिगाला के नजरों से बचकर नहीं जा सकती। इसीलिए हमें तुम्हारे पास आना पड़ा जिगाला, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी इन जंगलों में बादशाहत है और यहाँ का एक पत्ता भी तुम्हारे हुक्म के बगैर अपना सर नहीं उठा सकता। और हम चाहते हैं कि वो लड़की तुर्किस्तान की सरहदों से बाहर न निकल पाए। शहजादी का फरमान जिगाला के लिए पत्थर की लकीर है। वो लड़की चाहे जहां भी हो, जिगाला उसे कैदी बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। जिगाला का वादा है आपसे। आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। रुक जाओ, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इस तरह जंगल में छुपे रहने का मकसद क्या है? कहां से आई हो और कहां जाना चाहती हो? मैं अपनी जिंदगी की पनाह चाहती हूँ। बख्श दीजिए मेरी जिंदगी, रहम कीजिए मुझ पर, मुझे जाने दीजिए। मैं बेबस, मजबूर, लाचार हूँ। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं लड़की। तुमने हमसे जिंदगी की पनाह मांगी, अब तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत हमारा फर्ज है। आप बेखौफ होकर बताओ कि तुम किस मुश्किल में हो और कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें इस तरह की जिंदगी जीने में मजबूर कर दिया? शहजादा मेहरंगेज। शहजादी मेहरंगेज?